हेलो दोस्तों, दो भाई बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इंटरलॉक किस तरीके से चलाते हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, इंटरलॉक में धागे किस तरीके से डालें। दोस्तों इंटरलॉक तो सभी चला लेते हैं, लेकिन उसके धागे डालना जो है वो काफी कठिन होता है। तो आज हम इसी कठिन चीज को जो है आसान करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इंटरलॉक के अगर हम धागे की बात करें तो इसमें 3 धागे डलते हैं। एक ये नीचे की साइड से जो आता है, और दूसरा हमारा जो सुई के अंदर डलता है, और तीसरा जो आता है वो इस साइड से आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे 3 धागे डलते हैं। ये अभी हमारे जो धागे हैं ये डले हुए हैं, लेकिन मैं इनको निकालूंगा फिर आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसको डालना भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसके धागे को कटिंग कर लेते हैं, सभी धागों को। एंड इन धागों को जो है हम खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं मतलब। ये देखिएगा दोस्तों, धागे जो है हमारे सारे निकल चुके हैं। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुई में किस तरीके से धागा डालते हैं। तो दोस्तों सुई में जो धागा डलता है वो बीच वाला धागा होता है। ये इस तरीके से जो है इंटरलॉक का गुल्ला जो है इसके ऊपर रखा रहता है, और उसका धागा डालने के लिए, निडल में धागा डालने के लिए सबसे पहले हम ऊपर को निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। ये आगे को दिखाओ। अब दोस्तों ये जो है हमारी सबसे पहले जो धागा हमारा डलता है वो इस इन छेदों के अंदर को डलता है। ये देखिएगा, ये धागा जो है सबसे पहले हम लेंगे नीचे की साइड से। ये आ गया। अब इसको जो है हम घुमाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर जो है हमारा ये धागा इस तरीके से चलेगा। उसके बाद जो है हम इसके नीचे को धागा निकालेंगे। दोस्तों इंटरलॉक की मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप यहां से धागा शुरू करेंगे तो दूसरा स्टेप आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, फिर तीसरा भी ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से सारे जो है आपको स्टेप ऑटोमेटिकली पता चलते रहेंगे। बस आपको जो है एक बार सही से ध्यान देना है इसके ऊपर। इसमें को धागा निकल गया। अब हमारा धागा जो इस साइड को निकलना है दोस्तों, उसके बीच का जो है छेद हमारा है ये वाला। तो अब निकालेगा हम इसके अंदर को धागा। ये देखेगा, अब इसमें को हमने धागा निकाल लिया। अब ये छेद दिख रहा है हमारा, अब निकालेंगे इसके अंदर को। ये डल गया। अब ये इसके अंदर को इस तरीके से निकालेंगे, इसको पकड़ा इस तरीके से, और ये हमारा जो है नीचे पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया दोस्तों बीच वाला धागा जो कि हमारा डलता है सुई के अंदर को। अब हम जो है इस धागे को चिमटी की सहायता से सुई के अंदर डाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके धागा मैंने कटिंग किया, और इस तरीके से जो है सुई के अंदर को धागा निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये पहला धागा हमारा जो है सुई के अंदर को निकल गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे धागे की तरफ। तो दूसरा धागा जो है हमारा दोस्तों इसके ऊपर ही रखे रहते हैं तीनों धागे, लेकिन मेरा जो है इंटरलॉक का ये थोड़ा लूज हो रहा है। ये देखिएगा इस तरीके से इसका एक पैच निकल चुका है, तो इसलिए मैं धागा जो है ये नीचे रखता हूँ। और तीनों धागों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो धागा निकालना है वो ऊपर की साइड को निकालना है। अगर आपने इसके अंदर को धागा नहीं निकाला तो आपका जो है धागा ये बार बार टूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने धागा निकाला साइड का। अब नीचे की साइड को इसको भी निकालेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर, इन दोनों के अंदर को जो धागा निकलेगा सबसे पहले नीचे की साइड को निकलेगा। ठीक है, अब नीचे की साइड को हमने निकाला। अब ये जो धागा है ये इसके अंदर को नहीं निकलेगा, ये डायरेक्ट इधर को निकलेगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसके अंदर को निकल गया ये। अब दोस्तों हमारा निकलता है इसके बीच में वो धागा। ये देखो यहाँ पर जो ये स्टील की जो प्लेट लगी हुई इसके बीच में एक ड्रोजन है, तो इसके अंदर को हमको इस तरीके से धागा निकालना है। ठीक है, ये देखिएगा इसके अंदर को जो है पूरा छेद आर पार होता है ये, तो इसमें को धागा निकाल लेना है। अब जो है एक टेंशन नीचे की साइड लगी रहती है, ये देखो इसको बोलते हैं टेंशन। तो इसके अंदर को इस तरीके से पकड़ना है हमें, और इसमें को धागा निकाल लेना है। इसके बाद ये छेद हमारा आता है, तो फिर इसके अंदर को निकालना है। ये देखिएगा दोस्तों, हम इसके अंदर को धागा निकाल देते हैं अपना।
ये निकाल लिया हमने और ये टेंशन के अंदर जो है फिक्स कर दिया। ठीक है, अब आता है दोस्तों ये वाले। अब इनके अंदर वो किस तरीके से धागा निकालते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है हमको चिमटी की सहायता से इस तरीके से पकड़ के, ये जो आप देख रहे हो, पास से दिखाओ, थोड़ा जूम कर लो उसको, एक मिनट। ये देखो दोस्तों, हिलाइए मत। ये जो आपको देख रहा है ना, इसके बीच में एक कट लगा हुआ है, तो इस कट में को जो है हमको धागा निकाल लेना है और पीछे वाले धागों को, ये जो इसके अंदर से धागा निकल के जा रहा था, इसको पकड़ना है। और ये जो नीचे की साइड है, दो है ये, एक जो पल्ली साइड है, अंदर की साइड है, उसके अंदर को ये वाला धागा निकालना है। ये देखिएगा इस तरीके से, और इसके अंदर को जो है ये वाला धागा। तो ये प्रोसेस भी पूरा हो गया हमारा। अब आता है दोस्तों लास्ट स्टेप इसका। ये हम सुई को नीचे की साइड करेंगे तो ये हमारी ये निकल कर आएगा। ये शायद आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे दो छेद होते हैं इसमें, एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड। तो नीचे की साइड हमें धागा इस तरीके से डालना है। ये देखिएगा, सॉरी, चिमटी की सहायता से हम इसमें धागा डाल लेंगे। कोई बात नहीं, ये देखिएगा इस तरीके से दोस्तों धागा डाल लिया। अब हम इसको पूरा नहीं खींचेंगे, इसको जो है हम इस तरीके से दोनों धागों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक नोट लगाएंगे इस तरीके से, और इस धागे के अंदर जो है हम इस तरीके से नोट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना यह है कि हमें जो है अपनी साइड वाला जो एक धागा है, ये इसको पकड़ना है और नीचे की साइड से जो है इसी धागे के अंदर जो है नीचे की साइड इस तरीके से कटिंग कर देना है। अब ये धागा खींचेंगे हम, तो धागा जो है हमने दोस्तों इस साइड से डाला था, लेकिन वो घूमकर जो है उस साइड से ये पहुंच गया है, क्योंकि धागा जो हमारा चलेगा ना इधर के अंदर की साइड से बाहर की साइड को चलेगा। ये समझ लो आप। अब इसको जो है हम इस धागे को, इसके ऊपर एक छेद और होता है, उसके अंदर को भी निकाल देना है। ये देखो दोस्तों, ये जो है धागा हमारा डल चुका है। ये अब जो है हमारा इस धागे का प्रोसेस भी जो है हमारा पूरा हो गया है। हम जो है इसके थोड़े एक्स्ट्रा धागे को जो है कटिंग कर देंगे और इसको कर देंगे हम बंद। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट वाला जो प्रोसेस आता है वो ये है। ये भी हम इसी तरीके से ऊपर की साइड लगाएंगे और इसके अंदर को इस तरीके से धागा निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा अब इस तरीके से दोस्तों इसको पकड़ेंगे हम और इसको इस तरीके से ये जो है ओपन हो जाता है। ये जो है हमारा नीचे वाला धागा होता है। अब इसको डालने के लिए सबसे पहले हमको जो धागा निकालना होगा दोस्तों, ये जो हमारा साचा है ना, इसके लास्ट में जो है ना इस साइड एक छेद होता है। इस साइड जो है ये दिख रहा होगा, शायद इसमें दिखेगा नहीं आपको, लेकिन इस साइड जो है नीचे की साइड ये दिखेगा, नीचे की साइड दिखाओ, ये जो है एक छेद होता है यहाँ। ये देखेगा दोस्तों, इसमें एक छेद होता है, तो आपको जो है इसके अंदर को धागा निकाल लेना है। ठीक है, अब इसको हम पूरा ओपन करेंगे एंड यहाँ पर एक छेद होता है हमारा ये, तो इसके अंदर को भी हम इसमें धागा निकाल, ये देखिएगा इसके अंदर को भी जो है धागा निकाल लेंगे। अब इसमें भी एक टेंशन होती है, तो इस टेंशन के नीचे को इस तरीके से इसमें धागा डाल लेंगे। एंड दोस्तों अब जो है हमारा ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर जो है पूरा आर पार जो है एक छेद होता है, जो यहाँ से धागा डलता है यहाँ की साइड से और यहाँ की साइड को निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से धागा डालेंगे, देखते जा। ये हमने धागा डाला, अब जो है हम चिमटी की सहायता से धागे को अंदर की साइड धकेलते रहेंगे। ये देखो, ये आ गया हमारा धागा, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा धागा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको धागे को पकड़ेंगे और इस तरीके से जो है खींच लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सुई को करेंगे हम ऊपर। ठीक है, ये ऊपर हमारी सुई आ गई। अब ये जो है हमारा एक पार्ट, ये देखेगा ये अंदर बाहर हो रहा है ना, ये पार्ट जो है हमारा बाहर की साइड आ जाएगा। अब जो है हम
इस धागे को, हाँ, इस धागे को जो है अंदर की साइड इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा अंदर चला जाएगा। दोस्तों ये जो है कैमरे में जो है यहाँ पर थोड़ा अंधेरा रहता है, तो कैमरे में शायद आपको ये धागा नजर नहीं आए। ठीक है, क्योंकि इसका जो रोजन होता है वो अंदर की साइड होता है, काफी अंदर होता है, तो वहां तक कैमरा पहुंचाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस साइड से जो है हम घुमा के इस धागे को खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस धागे को खींच तो लिया हमने। अब यहाँ पर अगर आप अंदर की साइड एक देखोगे ना, यहाँ पर जो है हमारा एक एंगल इस तरीके से खड़ा होता है। ये एंगल जो है इस तरीके से खड़ा है, तो उसके अंदर को जो है हमें पहले ये धागा पकड़ना है हमें, और उस एंगल के अंदर इस तरीके से धागे को फंसा देना है। तो ये जो है हमारा अंदर की साइड का, शायद कैमरे में आपको नजर नहीं आ रहा हो, शायद आ भी रहा हो, ये हमारा जो है एक एंगल खड़ा होता है इस तरीके से। इस तरीके से जो है हमारा एंगल खड़ा होता है एक, तो उसके अंदर को जो है हमें इस तरीके से जो है एंगल, ये हमारा इस तरीके से खड़ा है, तो इसको इस तरीके से हमें धागा निकालना होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अंदर एंगल में हमने धागा फंसा दिया है। एंड अब इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस आता है हमारा वो ये है कि हमें सुई को फिर से नीचे की साइड करना है, हमारा ये निकलेगा एक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2 छेद होते हैं, तो हमको धागों को इसको पकड़ना है, धागे को पकड़ना है, और नीचे वाले छेद के अंदर जो है इस धागे को डाल लेना है, और फिर इसको जो है निकाल लेना है। ये देखो, ठीक है। अब एक होता है हमारा छेद ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड को भी हम इसको निकाल देंगे। और दोस्तों ये सारे धागे जो आपके डलेंगे चिमटी की सहायता से ये डल सकते हैं। अगर आप चिमटी की सहायता से नहीं डालोगे तो आप ये नहीं डाल पाओगे। ये देखेगा दोस्तों, ये ऊपर वाला धागा जो है हमारा ये भी डल चुका है। तो धागे हमारे जो है तीनों डल चुके हैं। अब हम आपको इंटरलॉक चलाकर दिखाएंगे। ये देखिएगा, मेरा एक रफली कपड़ा है, ये इसके ऊपर जो है मैं चलाऊंगा। ये बूट जो है दोस्तों हमारा ऊपर होता है। ये देखिएगा, बूट जो है हमारा ऊपर नीचे जो होता है, ये पीछे की साइड तो होता है। ये ऊपर की साइड करोगे तो बूट उठ जाएगा, और नीचे की साइड करोगे तो ये बूट नीचे हो जाएगा। अब मशीन जो दोस्तों, सारी मशीनें जो होती है, मशीन का भी मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी हमारी सिलाई की मशीन होती है वो सारी इस साइड को जो है करने पर चलती है, लेकिन इंटरलॉक की जो मशीन होती है वो इसका अपोजिट होता है। आप उस साइड को जब करोगे, इसको पहिए उस साइड घुमाओगे बाहर की साइड को, तो ये चलेगी। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो है अपोजिट घुमाना है, जिस तरीके से हमारी सिलाई मशीन होती है उसका अपोजिट चलता है ये। ठीक है, ये चलाया हमने, एंड ये धागे जो है हमारे आ गए। ठीक है, ये देखेगा, धागे दोस्तों हमारे आ गए। एंड दोस्तों अगर आपको इसके धागे चेंज करने हो तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। धागे अगर आपको चेंज करने हैं तो धागों को जो है यहां से कटिंग करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, यहां से कटिंग करना है नीचे की साइड से बिल्कुल। ये कटिंग कर लिया हमने, आपके सामने सारे धागे काट रहे हो, और फिर इसको डाल के भी दिखाऊंगा। अब दोस्तों हमने धागे तो काट दिए, अब हम बार बार जो है सारे धागे जो है रिपीट नहीं कर सकते, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जहां से हमने धागे काटने हैं वहीं से दूसरे हमको धागे लेने हैं। ये देखेगा, मैं दूसरा कलर के धागे ले लेता हूँ, यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो ये ब्लैक इस तरीके से मैंने धागे रख दिए हैं, एंड इन धागों को उतार दिया है। ठीक है, इन धागों को उतार दिया मैंने। अब मैं ब्लैक धागों को चढ़ाऊंगा। तो मैं सारे धागों को खींच के निकालूंगा नहीं, यहीं से जो है मैं इसमें एक एक नोट लगा दूंगा। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने एक नोट लगा दी। इसी तरीके से सभी के अंदर जो है एक बारीक बारीक नोट लगा दूंगा। नोट गीठा, ये देखिएगा, इसको भी मैं गीठा बांध देता हूँ इसके में।
ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो है गिठा बन गई है। अब हमको जो है इन सभी धागों को खींचना है। उसके लिए हम बोट को करेंगे ऊपर, ठीक है, बोट को ऊपर कर लिया। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि सारे धागे आपके जो है खींचकर वैसे ही आ जाएंगे, यानी कि आपको धागे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सुई का जो धागा है आपका, सिर्फ सुई के अंदर को डालना पड़ेगा, क्योंकि सुई के अंदर को जो है धागा निकल नहीं पाता, तो वो टूट जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही जो है सुई का धागा काट लेता हूँ एंड इन सभी धागों को खींच लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये जो है खींचते वक्त जो है हमारा इटक गया है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, नीचे वाला जो धागा है, ये जो धागा है, इसको जो है हम धीरे धीरे खींचेंगे और मशीन को जो है इस तरीके से हिलाएंगे, इसको खींचेंगे, हिलाएंगे, खींचेंगे। जब हमारा इटकने लगे तो हम मशीन को इस तरीके से हिला लेंगे, ठीक है, और इसको जो है हम खींच लेंगे। तो ये जो है मेरे दोनों धागे निकल चुके हैं बिना मुझे डाले, बिना टूटे, बिना डाले जो है ये धागे आ गए हैं। अब मैं इनको कर देता हूँ कटिंग एंड ऊपर वाला जो धागा है हमारा, इसको हम इस तरीके से खींचेंगे। ये टेंशन जो है हम ऊपर उठाएंगे और इसको खींच लेंगे। ये हमारा धागा आ गया, ठीक है। अब मैं यहीं से कटिंग करूंगा एंड मुझे जो है सिर्फ एक ही धागा डालना पड़ेगा, वो भी सुई के अंदर। ये देख, धागा मेरा ऊपर का भी डल चुका है। अब मैं आपको इसको भी चलाकर दिखाता हूँ। ये देखो, ये बूट ऊपर था, तो पहले बूट को करेंगे हम नीचे और फिर इस मशीन को जो है सिलाई की मशीन के अपोजिट चलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से जो हम इसको चला लेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, बिना जो है हमारा धागा डबल से डाले हमने धागा भी चेंज अपना कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको इन वीडियो की जरूरत है उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।